या आपसे पूछूंगा कि क्या इंडिया कोई चाल चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने डिले कर दिया है। एक तरफ वो वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और दूसरी तरफ वो एशिया कप में खेलेंगे। भारतीय मीडिया तो बड़ा शोर मचा रहा है, आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं। जनाब, इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। आप उनसे निकल के तो दिखाएं। किसके हाथों, कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो रही? ये जयशा से पूछें। वो जयशा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जयशा के बारे में कह रहा हूँ ना। आप उनको फोन करें, ले लें फोन पे, उनसे पूछे क्यों नहीं निकल सकते। क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा? देखे ना, भारत तो होस्ट है। भारत ये पैसे, इतने पैसे जो आएंगे पाक भारत मैच से, ये क्यों छोड़ेगा? जो मुझे सुनने में आया कि भारत अपने हिस्से का शेयर एशिया कप से लेता नहीं है। इंडिया आपको क्या लगता है, क्या करना चाह रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है? देखिए, जो प्रॉब्लम वो लोग करना चाहते हैं वो तो आज से थोड़ी काफी टाइम से कर रहे हैं। दरअसल आईसीसी तो उन्हीं की सारा कुछ है ना, आईसीसी तो उन्हीं के उस पर चल रहा है। मुझे जो लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें भारत की चाल है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है और कुछ न कुछ वो जरूर करेगा। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी थी ढाका में और वहां पर इंडिया ने जाने से इनकार कर दिया। तो उसके साथ ही श्रीलंका और अफगानिस्तान ने भी उस मीटिंग को अटेंड करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में मोहसिन नकवी पहुंचे ढाका और वहां पर उन्होंने मीटिंग की। हालांकि उस मीटिंग में बीसीसीआई भी शामिल था, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुआ। तो उसके बाद में पाकिस्तान का मीडिया जश्न मना रहा है कि ये बीसीसीआई को हमने घुटनों पर ला दिया है, लेकिन इसके पीछे खेल कुछ और भी है। आइए देखते हैं और फिर हम बात करेंगे। भाई बताएं कि ये एशिया कप जो है ये किस तरफ जाता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अब इंडिया का क्या अब वो क्या करेंगे? कोई ना कोई शरारत मस्ती? क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा? ये भी एक सवाल है। देखिए, भारत आपको पता है कि चालाक तो है, होशियार भी है। जब तक बिल्ली थैले से ना आ जाए कुछ कह नहीं सकते। देखे ना, भारत तो होस्ट है। भारत ये पैसे, इतने पैसे जो आएंगे पाक भारत मैच से, ये क्यों छोड़ेगा? ये बात है ना, तो इसलिए वो बड़ा पब्लिक इतनी है, देखने कौन आएगा फिर? जी। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक तरीकेकार है, भारत कहता है कि जिस तरह पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो 4 टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, इनको इस टूर्नामेंट से $3.5 लाख मिलते हैं टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। लेकिन भारत वो मुल्क है जो कहता है कि जी हम अपने हिस्से की रकम, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, हम अपने हिस्से की रकम जो एसोसिएट कंट्रीज है उनको दे देते हैं। तो जो मुझे सुनने में आया कि भारत अपने हिस्से का शेयर एशिया कप से लेता नहीं है। अच्छा, ठीक है, चले, सही है। ये भाई आपने अपडेट कर दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शोर मचा हुआ है। आप भारतीय मीडिया को सुने तो वो एक शोर एक अलग ही चल रहा है उनका सिलसिला। बट एट द एंड ऑफ द डे, नाउ डू यू सी दैट एशिया कप इज बीइंग सेफ और नॉट? मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यस वी गिव ऑल द क्रेडिट टू इंडिया, बीसीसीआई, कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है। क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ। और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीजें, अभी वो इन अ पोजीशन ऑफ पावर है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नुमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ
उत्तर सबको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतज़ामात हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है। ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा। थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर। जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिजनेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्जा होता है और वो अपनी बातें मनवाते हैं। जनाब, इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। आप उनसे निकल के तो दिखाएं, मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूँ। निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से। किसके हाथों, कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो रही? ये जयशा से पूछें। आस्क, कॉल हिम एंड आस्क हिम, वो निकल सकते हैं। वो जयशा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जयशा के बारे में कह रहा हूँ ना। आप उनको फोन करें, ले लें फोन पे, उनसे पूछें क्यों नहीं निकल सकते। वो बताएंगे किन लोगों की वजह से नहीं निकल सकते। आपसे पूछूंगा कि क्या इंडिया कोई चाल चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने डिले कर दिया है। आप देखें, राजीव शुक्ला जो थे वीडियो लिंक पर तो मौजूद थे, उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे। कोई डिसीजन अगर होना होता तो आप नहीं समझते कि कल हो जाता? आप समझते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के पास जाएगा? एक तरफ वो वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और दूसरी तरफ वो एशिया कप में खेलेंगे। भारतीय मीडिया तो बड़ा शोर मचा रहा है, आपकी क्या राय है? ये जो आपका कहना है कि राजीव शुक्ला आए नहीं और उसके बाद उनका ये कहना कि अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए, तो कल ही इस बात का खुलासा हुआ कि पहले 6 टीमें थी, अब 8 टीमें हो जाएंगी। नहीं, 8 टीमें तो या पहले से थी एशिया कप में। आपको मैं टीमें गिनवा दूं, 8 टीमें थीं, लेकिन मेरा वही सवाल है, आपका इतना तजुर्बा है, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई फैसला होना होता या राजीव शुक्ला को यकीन दहानी कराते, जिस तरह खबरें आ रही थी कि सितंबर के 2nd वीक में होगा, मुत्तहदा अरब अमारात में होगा, इस हवाले से कोई खबर नहीं आई कि कहाँ होगा, कब होगा, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड कब जवाब देगा? मुझे नहीं लगता कि भारत से कोई चाल चलेगा। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है यहाँ से बैकफुट पे जाएगा। लेकिन कता कलामी होती है, या अगर वर्ल्ड चैंपियंस लीग में उनके रिटायर्ड क्रिकेटर नहीं खेलते पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि यहां एशिया कप में वो आकर खेल लेंगे? जो बैकलैश हुआ है, आप देख रहे होंगे भारतीय मीडिया किस तरीके से शोर मचा रहा है, तो आप समझते हैं कि भारत आके खेल लेगा यहाँ? इकबाल भाई साहब, अगर आप जो वर्ल्ड चैंपियन लीग के मैच की बात करें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शायद अफ्रीदी के साथ भी। और ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो इंग्लैंड से चले भी, प्रैक्टिस भी उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने अचानक मना कर दिया। ठीक, तो सितंबर में अगर आपने होस्ट करना है तो आपको 1 महीना रह गया। यू नो, लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम होती है और इतना आसान नहीं है कि उनकी लॉजिस्टिक्स आना जाना, ये सारी चीजें, फिर शेड्यूलिंग अभी अगर करना है तो आपको ग्राउंड भी तो बुक करना है और उसके बाद आप कर नहीं सकते, इसलिए वर्ल्ड कप है T20। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया कुछ जश्न तो मना रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर ये भी डर है कि बीसीसीआई कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से निकल जाए और लास्ट मोमेंट में जिस तरीके से इंडियन लेजेंड्स ने खेलने से मना कर दिया था, उसी तरह से बीसीसीआई पलटी मार दे और उसके बाद में पाकिस्तान का सारा प्लान चौपट हो जाए। जिस तरह से ये अभी जश्न मना रहे हैं और इसको मोहसिन नकवी की और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत घोषित कर रहे हैं कई मीडिया वाले इनके। मैंने वीडियोस देखी हैं उनकी, लेकिन अगर एंड मोमेंट पर बीसीसीआई ने चेंज कर दिया और बीसीसीआई ने अपना हाथ खींच लिया कि हम नहीं खेलेंगे, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? और फिर इनके जो अभी थिंक टैंक बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर इनका क्या होगा? तो खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर पाकिस्तानी डर भी बहुत रहे हैं। फिलहाल एशिया कप के क्रिकेट मैच में इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है? आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।